प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के बैसाखी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल का उद्घाटन किया। ये इतनी ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। चीन सीमा से लगी इस टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। पीएम ने इसके अलावा 55,000 से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। टनल के बनने से आम लोगों के अलावा सेना को भी इससे फायदा होगा। पीएम मोदी ने 2019 में इस टनल की नींव रखी थी। टनल चीन बॉर्डर से लगे तवांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी देगी। बारिश बर्फबारी के दौरान ये इलाका देश के बाकी हिस्सों से महीनों कटा रहता था। एलएसी के करीब होने के कारण ये टनल सेना के मूवमेंट को खराब मौसम में और भी बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा, साथियों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में बने सेला टनल का उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी इस टनल से 448 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब 8 घंटे लगेंगे। पहले ये दूरी 12 घंटे में तय होती थी। साथ ही इलाके में बर्फबारी होने की वजह से 7 महीने तक रास्ते बंद रहते थे, लेकिन टनल की मदद से लोग 12 महीने ट्रेवल कर पाएंगे, जिसने चीन की भी नींद उड़ा दी है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे सेला डबल लेन टनल भारत के लिए क्यों खास है और इसके बनने के पीछे की कहानी। ये टनल इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। ये 2 पार्ट में बनी है, T1 और T2। T1 की लंबाई 1003 मीटर है, तो वहीं T2 की लंबाई 1595 मीटर है। टनल T2 के साथ बचाव टनल भी तैयार की गई है। इसमें लिंक रोड 1.3 किलोमीटर और अप्रोच रोड 8.7 किलोमीटर है। इसे तैयार करने में 5 साल का वक्त लगा, जो बलिपारा तवांग रोड का हिस्सा है। दावा है कि इस टनल से तवांग से एलएसी की दूरी 10 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर और ब्रिगेडियर रमन कुमार के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारतीय सेना की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO से जुड़ा है। इसके बनते ही अरुणाचल के वेस्टर्न पार्ट में स्थित तवांग क्षेत्र देश के दूसरे हिस्सों से हर मौसम में जुड़ा रहेगा। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। सेला टनल भारत के लिए इतना अहम क्यों है, अब ये जानते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मनोज जोशी बताते हैं कि ये टनल सेला पास के नजदीक बनी है। साथ ही ये इलाका चीनी सेना को LAC से साफ नजर आता है। 1962 की भारत चीन जंग में चीनी सेना इसी सेला पास से घुसकर तवांग तक पहुंची थी। इतना ही नहीं, तवांग सेक्टर में ही 9 दिसंबर 2022 को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी, जिसके बाद भारतीय सेना से उनकी झड़प हुई थी। टनल बन जाने से भारतीय सेना और आम लोगों की LAC के इलाकों तक पहुंच सुरक्षित और आसान हो जाएगी। जंग की स्थिति में इस टनल में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ये BRO को अच्छी तरह से पता है। यही वजह है कि टनल बनने से भारतीय सेना की ताकत और मनोबल बढ़ा है, जबकि चीन की टेंशन बढ़ गई है। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है, जिससे रोजाना 5,000 वाहन गुजरेंगे। इस टनल का नाम सेला ही क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक लव स्टोरी है। साल 1962 में जब भारत चीन के बीच जंग जारी थी, तब तवांग के सेला के पास भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन तैनात थी। इस बटालियन में राइफलमैन थे जसवंत सिंह, जो इस लड़ाई में अकेले ही बचे थे। उनके साथ स्थानीय मोनपा जनजाति की 2 लड़कियां सेला और नूरा भी थी। सेला को जसवंत सिंह काफी पसंद थे। जसवंत ने दोनों लड़कियों के साथ मिलकर चीनी सेना का मुकाबला किया और करीब 300 चीनी सैनिक मार गिराए। हालांकि जंग में तीनों मारे गए। आज इस जगह का नाम जसवंतगढ़ है। इसी वजह से टनल का नाम सेला रखा गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए जुड़े। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हो, जो PM मोदी है, जिन्होंने
जो सेला टनल है उसका शिलान्यास किया है। तो दोस्तों सेला टनल से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हम आपको साझा कर रहे हैं। दोस्तों पीएम मोदी ने 2019 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। दोस्तों प्रोजेक्ट का हिस्सा 2 टनल और 1 सड़क था। ठीक है, पहले टनल की लंबाई दोस्तों 980 मीटर, ठीक है, और दोस्तों दूसरे टनल की लंबाई थी 1555 मीटर। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये सेला टनल है। ठीक है, जो दोस्तों सेला टनल है वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 13,000 फीट की ऊंचाई पर। इस प्रोजेक्ट की लागत है दोस्तों 825 करोड़ रुपए और दोस्तों सड़क की लंबाई है 7 किलोमीटर। ठीक है, 3,000 कारों और 2,000 ट्रकों के ट्रैफिक की क्षमता, अधिकतम स्पीड की सीमा 80 किलोमीटर प्रति। ठीक है दोस्तों, जो ये टनल है इसकी क्षमता है 3,000 कार और 2,000 ट्रकों के ट्रैफिक की क्षमता है। ठीक है, और इस टनल की जो स्पीड सीमा है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर कार वगैरह चल सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 13,000 फीट पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन लाइन। ठीक है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन टनल। ठीक है दोस्तों, जो टनल है वो दोस्तों इसका नक्शा, इसका मैप कुछ इस तरह से है दोस्तों। जो टनल T2 है उसकी लंबाई है 1595 मीटर। ठीक है, और दोस्तों जो टनल T1 है उसकी 1003 मीटर लंबाई है। ठीक है, लिंक रोड 1.3 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जो आपको एरो के निशान से दर्शाई गई है। ठीक है, अप्रोच रोड 8.7 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, दूसरी टनल T2 के साथ बचाव टनल बनी है। ठीक है दोस्तों, 13,000 फीट टनल की समुद्र तल से ऊंचाई है और 825 करोड़ रुपए सेला टनल कुल बजट के अंतर्गत इसको तैयार किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों बलीपारा तवांग रोड का हिस्सा है सेला टनल। ठीक है, बलीपारा तवांग रोड का हिस्सा है सेला टनल। ठीक है दोस्तों, जो तवांग और बलीपारा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से इनकी आप दूरी देख सकते हो। सेला टनल दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, 233 किलोमीटर है बालीपारा से सेला टनल। ठीक है, और 72 किलोमीटर है तवांग से सेला टनल। ठीक है दोस्तों, 305 किलोमीटर बलीपुर से तवांग की दूरी है। ठीक है, टोटल दूरी 72 किलोमीटर सेला टनल से तवांग की दूरी है और 233 किलोमीटर सेला टनल से बालीपारा की दूरी है। ठीक है, करीब 35 किलोमीटर तवांग से चीनी सीमा LAC की दूरी है। तवांग से दोस्तों LAC की दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर। दावा है कि इस टनल के बनने से तवांग से LAC की दूरी 10 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोजाना टनल से गुजरेंगे 5,000 वाहन। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले एकमात्र सड़क है। तवांग सेक्टर में LAC तक पहुंचने वाली एकमात्र सड़क इसी टनल से होकर गुजरेगी। दोस्तों, जो ये टनल है इसमें आधुनिक तकनीक से इसको तैयार किया गया है। मॉडर्न वेंटिलेशन सिस्टम, लाइट सिस्टम और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था इस टनल में की गई है। सेला टनल के बनने से 8 घंटे में ईटानगर से तवांग जाना संभव होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जो सेला टनल है उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को
लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों जल्द ही नए टॉपिक पर नए अंदाज में हम वीडियो लाएंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।